हम ये सड़कों के मामले में एक नई क्रांति को लेकर के चले, सड़कों का जाल बुनने का प्रयास किया कि अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात जो कहावत है वो इस पर लागू होती है। हम आज खुशनसीब हैं कि प्रतिदिन नाहन के लोगों को माकूल मात्रा में पीने का पानी मिलता है। रानी झांसी के नाम पर पार्क का निर्माण किया। मेरा नाहन इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इस बात से सिर्फ ये पत्थर लगाने से और ये जो उद्घाटन करने से ये साबित नहीं होता कि तरक्की का जो पहला कदम था वो इन्होंने उठाया। उनको ये कल्पना रहती है कि नाहन बहुत प्रकार से विकसित है, पर वास्तुस्थिति इसके विपरीत थी कि ये सिर्फ एक दिखावा हो रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज आपको ले चलते हैं सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भाजपा विधायक राजीव बिंदल लगातार दूसरी मर्तबा बतौर विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि विधायक अपने इस कार्यकाल के दौरान कितना विकास कार्य करने में कामयाब रही है। साथ ही में विधायक द्वारा किए गए कार्यों पर विपक्ष की भी राय जानेंगे। 2017 में विधायक राजीव बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए। प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, ऐसे में विधायक राजीव बिंदल के पास नाहन विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को उठाने और इनके समाधान करने का एक अच्छा अवसर मिला। लाइफ टाइम्स टीवी से खास बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नाहन विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लाइफ टाइम टीवी के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आभारी हूं, आपने नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा करने हेतु मुझे समय दिया। स्वाभाविक रूप से इतना पुराना नगर है, इतना महत्वपूर्ण स्थान है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, तो दूर दराज में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये कल्पना रहती है कि नाहन बहुत प्रकार से विकसित है, पर वास्तुस्थिति इसके विपरीत थी। हम अगर नाहन विधानसभा क्षेत्र के एक कॉर्नर की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमारा कोलों वाला, भुटका, क्यारी का और इसी तरह से पालियों का जो क्षेत्र हरियाणा के साथ और साथ में और पछाद के साथ लगता है, उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से अगर दृष्टि दौड़ाएं तो नदी, नाले, खड्ड वो सब तरफ से उसको मुख्य मार्ग से काट देते थे। हम ये सड़कों के मामले में एक नई क्रांति को लेकर के चले। हम सैनवाला से बर्मा पापड़ी जाते हैं तो 6 करोड़ रुपए से एक शानदार सड़क का निर्माण किया। बर्मा पापड़ी से आगे के इलाके को सड़कों से जोड़ा है। लेही से लेकर के जंगला बूढ़ की सड़क पर काम शुरू किया। जंगला बूढ़ से महिदार होते हुए और हम सुरला की तरफ आगे भविष्य के अंदर बढ़ेंगे। जूरना पुल से लेकर के और विक्रम बाग के लिए पथनाला का खाला, विक्रम बाग से कोंथरों के लिए और खैरी का नाला और वहां से लेकर के हमारा नागल्स केती तक सड़क का निर्माण किया। 11 करोड़ रुपए की लागत से पोंटा से आने वाले वाहनों के लिए एक अल्टरनेटिव मार्ग वो तैयार करके जनता को समर्पित किया। इतना ही नहीं, वहां पर एक छोटा सा गांव है मंडेरवा। मंडेरवा चारों तरफ से मार्कंडे नदी के बीच में है, वो बिल्कुल श्रीलंका है और वहां पर भी हमने पुल का निर्माण शुरू किया। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 8 फुट चौड़ा और छोटी गाड़ी का पुल, उसका काम शुरू किया। हम ऐसे पुलों के निर्माण के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। साथियों, हम अगर जे काला आम में आते हैं तो काला आम में मार्कंडे नदी पर हरियाणा में पुल है, हिमाचल के अंदर कोई पुल नहीं है। हमने माननीय मोदी जी के दरबार में हाजिरी लगाई और मोगीनंद से लेके नागल्स केती के बीच में 11 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कर दिया गया है।
इस प्रकार से सड़कों का जाल बुनने का प्रयास किया। कोलोंवाला बुढ़ पंचायत के अंदर कोलोंवाला बुढ़ से नीम वाली सड़क के निर्माण का काम शुरू किया। कोलोंवाला बुढ़ से लेकर के खांदा की सड़क के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। फॉरेस्ट का केस उसके लिए भी हमने अपलोड किया। कोलोंवाला बुढ़ से लेकर के और कोटड़ी की सड़क के निर्माण की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। इसलिए हम पहले टारगेट के ऊपर लगे हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र कनेक्टिविटी के मामले में आगे बढ़े। मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनेक वर्ष में जो निर्माण कार्य होने थे उनको 4 वर्ष के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में करने में हमको सहयोग किया। विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक शहर नाहन में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे शहर को एक नई पहचान मिली है। बिंदल ने कहा कि नाहन शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग और पार्कों का निर्माण किया गया है, जिससे एक और जहां पार्किंग की समस्या का समाधान हुआ है तो वहीं पार्क निर्माण होने से शहर की सुंदरता को बढ़ावा मिला है। ये तालाबों का शहर, ये फाउंड्री का शहर, ये वो शहर जहां पर गहरी गहरी नालियां, स्वच्छता के मामले में नाहन अव्वल हुआ करता था। उस नाहन को जो बरसों में पीछे चला गया था उसको आगे लाने का प्रयास हमने किया है। नाहन में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी। 2 स्कीमों से पानी आया करता था। काला आम के खैरी से एक स्कीम थी और एक महाराजाओं के समय की स्कीम थी जो पहाड़ से पानी और नाहन तक लेकर के आती थी। दोनों स्कीमें जगह जगह खराब थी, फटी हुई थी, टूटी हुई थी, पानी समयबद्ध तरीके से नहीं आता था। दोनों स्कीमों को पूरी तरह से रीमॉडलिंग किया 13 करोड़ रुपए की लागत से और पानी को सही तरीके से नाहन में पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद गिरी नदी से पानी नाहन में पहुंचे और आने वाले 15-20 साल के लिए हमारे पास पानी की कमी ना हो और उस पेयजल योजना को लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से पूरा करके नाहन की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। यह पानी माकूल मात्रा में प्रतिदिन मिले, इसके लिए 13 स्थानों के ऊपर बड़े बड़े पानी के टैंक बनाए। टैंक टू टैंक लाइनें बिछा करके एक दूसरे से जोड़ने का सक्षम प्रयास किया। हमने 35 स्थानों के ऊपर फायर हाइड्रेंट लगाए और फायर हाइड्रेंट तो जमाने से लगते आए होंगे, परंतु फायर हाइड्रेंट के दोनों तरफ 2 डेडिकेटेड वाटर सप्लाई टैंक उसके साथ जोड़ा गया। रानी झांसी के नाम पर पार्क का निर्माण किया। महाराणा प्रताप जी के नाम पर पार्क का निर्माण किया। हिमाचली संस्कृति के नाम पर पार्क का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर पार्क का निर्माण किया। अनेक पार्किंग्स के ऊपर कार्य किया है। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से अत्यंत शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण वो चल रहा है, देखने के काबिल है। इसी तरह 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया। मेरे युवाओं के लिए वो एक नई ऊर्जा लेकर के आया है। हमारे यहाँ सीवरेज का निर्माण हो, इसके लिए फ्रांस एड के साथ हिमाचल सरकार वार्तालाप कर रही है। हमारी डीपीआर बन के वहां जा चुकी है। नाहन स्वच्छ नगर के रूप में उभरे और इस दिशा के अंदर पिछले साल हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ नगर के अंदर नाहन नगर शामिल हुआ। मेरा नाहन इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और हम और आगे बढ़ेंगे। अनेक पार्किंग्स का निर्माण करेंगे, नालों को पाटेंगे, नगर को सुंदर करेंगे, व्यवस्थाएं सुंदर व्यवस्थित करेंगे। इस दिशा में आगे प्रयास करेंगे और आने वाला 1 वर्ष इस विकास के अंदर और गति को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास।
वहीं इस बारे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल कांग्रेस द्वारा किए गए कार्य का श्रेय ले रहे हैं। नाहन के पूर्व कांग्रेसी विधायक व सिरमौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह ने कहा कि विधायक राजीव बिंदल पर अपना मुंह मियां मिट्टू वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये बड़े ही हैरानी की बात है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात जो कहावत है वो इस पर लागू होती है। सब जनता को पता है कि वीरभद्र सिंह के समय काल में जब भी वो मुख्यमंत्री बने, सिरमौर में और ख़ास करके नाहन में विशेष तरक्की की ओर ध्यान दिया गया और इसके उत्थान की ओर ध्यान दिया गया। आज जिस चीज़ों का ये उद्घाटन करते हुए नज़र आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका शिलान्यास वर्षों पूर्व वीरभद्र सिंह जी द्वारा हो चुका था। और खेद की बात यह है कि एक इतिहास को मिटाने के लिए जो कार्य करते हैं उसी पर अमल करते हुए इन्होंने कई जगह जो शिलान्यास के पत्थर थे और जो पत्र लगे हुए थे वहाँ वो सारे हटा दिए और सिर्फ अपने पत्र लगा दिए कि ये सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, पुराना इतिहास मिटा करके ये कहना कि सब कुछ मैंने किया। यानी कि बच्चा तो पैदा हुआ वीरभद्र सिंह के टाइम में, उसका पालन पोषण भी पड़ा हुआ और जब वो विवाह का समय उसका आ गया तो वहाँ ये बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र है। इस किस्म की मिसाल ये पेश कर रहे हैं जो कि बड़ी हास्यप्रद है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड हो और जनता की राय ना ली जाए तो रिपोर्ट कार्ड के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। हमने नाहन की जनता से विधायक के कामकाज को लेकर जो राय ली उसे आप भी देखिए। खास करके शहर का पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी, फिर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, जगह जगह रोड्स बन गई, ब्रिजेस बन गए और जैसे पीछे हमारे एक टॉयलेट ही यहाँ पे माल रोड पे बनाई है, बहुत अच्छा है। फिर मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं रही, जो पहले कमी थी हमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है नाहन शहर की। बिंदल जी ने यहाँ पे बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ की सड़कों के लिए, पानी के लिए बहुत ही अथाह परिश्रम किया है उन्होंने और उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग पानी को सही रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे शहर में जो गंदगी थी उसको भी हटाने का अथाह प्रयास किया है उन्होंने और उनके कारण कई गरीबों का भी कल्याण हुआ है। मिला जुला सा है, कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ कामों की बिल्कुल ही अनदेखी हुई है। विकास के कार्यों में सड़कें अच्छी हैं लेकिन वो सड़कों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। वो बनने के साथ ही वो अपना जवाब दे चुकी हैं। 1 साल में सड़क बन करके टूट भी गई, उसकी कोई देख दिखाव नहीं हो रही है। ये सड़कों का विस्तारीकरण, चौड़ाकरण हो रहा है लेकिन उसमें किस किस्म का कार्यवाही हो रही है उसका कोई भी लेखा जोखा कहीं भी नहीं है। एक तरफ जहां भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल यह दावा कर रहे हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे विकास कार्य को नई गति मिली है जो कई दशकों से यहां नहीं हो पाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के कार्य पर जनता मोहर लगाती है या नहीं।